दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। ऐसे कोई भी वीडियोस देख के आप खुद के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस तरीके का या किसी भी तरीके का कोई बीमारी होता है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड करें। पहला पॉइंट है दोस्तों, आपको स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन क्रीम कभी भी फंगल इन्फेक्शन के ऊपर यूज नहीं करना है। देखिए, अगर आप एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको कभी भी ऐसा कोई क्रीम नहीं देंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, खुद से दुकान में जाके कोई क्रीम खरीद लेंगे या कोई फेक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको ये कॉम्बिनेशन वाले क्रीम वो दे सकते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक कॉम्बिनेशन क्रीम जिसमें स्टेरॉइड है उसको पहचान पाएंगे। देखिए, ओवर द काउंटर जो कॉम्बिनेशन क्रीम्स मिलते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स में आपको देखना है, अगर उसमें स्टेरॉइड कंपोनेंट होगा तो आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, स्टेरॉइड का नाम इन मोस्ट ऑफ द केसेस में ONE या SOL से एंड होता है, जैसे कि बीटामेथाजोन, फ्लूटिकाजोन, ट्रायमसिनोलोन, मोमेटाजोन एटसेट्रा। और जैसे कि क्लोबेटासोल, हेलोबेटासोल, इसके एंड में SOL यानी सोल है, और पहले जो नाम मैंने बताया उसके एंड में ONE है। तो ऐसे आप इन स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स को पहचान सकते हैं। आपको देखना है कि ये उस क्रीम के अंदर है या नहीं। अगर स्टेरॉइड आपके क्रीम के इंग्रेडिएंट्स के अंदर मौजूद होगा तो वो क्रीम आपको कभी भी यूज नहीं करना है। देखिए, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। स्टेरॉइड जो मॉलिक्यूल है उसका काम यही है कि हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करना। तो जब भी कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो जो चीज हम स्किन के ऊपर देखते हैं, एक रिंग जैसा, जिसका पेरिफेरी रेड होता है, सेंट्रल क्लियर होता है, जैसा फंगल इन्फेक्शन देखने में होता है, वो एक्चुअली हमारा इम्यून सिस्टम का ही एक आउटपुट है। फंगल इन्फेक्शन के साथ हमारे शरीर का जो लड़ाई हो रहा है उसका जो रिएक्शन है वही हम बाहर देख पा रहे हैं। तो स्टेरॉइड लगाने से क्या होता है, वो बिल्कुल लेवल अप हो जाएगा, वो दिखने में अच्छा लगेगा। आपको पहले दिखने में लगेगा कि सब साफ हो गया, लेकिन अंदर अंदर वो ग्रो करता जाएगा और बड़ा होके फिर बाहर निकलेगा। और स्टेरॉइड क्रीम बार बार यूज करने से क्या होगा, आपका स्किन जो है वो थिन हो जाएगा, उसमें स्ट्राया या स्ट्रेच मार्क दिखाई जा सकता है, या उस पर्टिकुलर स्किन एरिया में बाल ज्यादा आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिकल स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स है जो आप अगर कंटिन्यूअसली स्टेरॉइड क्रीम लगाएंगे तो आपको हो सकता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि फंगल इन्फेक्शन में स्टेरॉइड क्रीम आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज है जिसके वजह से बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद ही ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। उसको कहते हैं इनिशियल फ्लेयर अप। मतलब जब आप खुद ब खुद कुछ स्टेरॉइड क्रीम अपने आप यूज करते हैं फंगल इन्फेक्शन के ऊपर, जिससे ठीक तो नहीं होता है और फैल जाता है, और उसके बाद आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तब वो क्या करते हैं, वो स्टेरॉइड क्रीम तो नहीं देते हैं, वो आपको एंटी फंगल खाने का दवाई और एंटी फंगल लगाने वाला क्रीम देते हैं। तो जब स्टेरॉइड अचानक से बंद होता है तो क्या होता है, जो इम्यून सप्रेस्ड रहता है वो इम्यून बूस्ट हो जाता है। मतलब स्टेरॉइड का काम है इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखना। तो स्टेरॉइड जब बंद होता है तभी आपकी इम्यूनिटी में एक बूस्ट आता है लोकल एरिया में, और फंगस के साथ हमारे बॉडी का जो वार चल रहा होता है वो और बड़े तरीके से हमें दिखने लगता है, जिसे इम्यून रेस्पॉन्स बोलते हैं। और उस इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से हमें लगता है कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो दवाई खाने के बाद तुरंत बढ़ने लगा है। तो क्या होता है, जब आप स्टेरॉइड बंद करके एक सटीक ड्रग और एक सटीक क्रीम यूज करना स्टार्ट करते हैं, तब इनिशियल पीरियड में जो एरिया ऑफ फंगल इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा रेड हो सकता है, थोड़ा सा एलिवेटेड हो सकता है, उसमें ईचिंग बढ़ सकता है, वो ऐसा लग सकता है कि और जल्दी से बढ़ रहा है, ऐसा आपको लग सकता है। इसको इनिशियल फ्लेयर अप कहते हैं दोस्तों। इस टाइम में आपको ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्या मुझे उस ड्रग से कुछ रिएक्शन हो रहा है या एलर्जी हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए, उन्हें कॉल कीजिए या उनको उस पार्ट का तस्वीर लेके व्हाट्सएप में भेजिए, कैसे भी उनसे कांटेक्ट कीजिए। लेकिन दवाई को खुद से बंद मत कीजिए। अगर दवाई को बंद करना है या चेंज करना है, कुछ भी डिसीजन लेना है, तो वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही लीजिए। खुद ब खुद दवाई को बंद मत कीजिए। इनिशियल फ्लेयर अप के बाद अगर दवाई आप बंद कर देंगे तो क्या होगा, आपको लगेगा कि दवाई की वजह से मेरा और बढ़ रहा था इसलिए बंद कर देता हूं, तो उससे आपको फायदा तो कुछ नहीं होगा, वो बीमारी जो है वो और बढ़ने लगेगा ज्यादा। और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि वो जो ड्रग, वो जो दवाई आपको दिया गया है, जो आप 3-4 दिन खाने के बाद बंद कर दिए और उससे फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ लेकिन वो फंगस वहां रह गया, तो इससे ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। मतलब वो फंगस उस ड्रग के अगेंस्ट और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो अगली बार जब आप कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर अगर आपको वो सेम ड्रग देंगे तो वो ड्रग उस फंगस के ऊपर उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। ये मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं। इतना जल्दी फंगल रेजिस्टेंस एक दिन में तो ग्रो नहीं करता, लेकिन बहुत दिनों तक ऐसे पेशेंट इसको मिसयूज करते 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 रेजिस्टेंस ग्रो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनिशियल फ्लेयर अप में आपको घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और एकदम से ट्रीटमेंट को बंद नहीं कर देना है।